आज हम जानेंगे कि फार्मेसी जो है, फार्मा सेक्टर, हम फार्मेसी क्यों करते हैं। अगर हम फार्मेसी कर रहे हैं तो उसके बारे में हमको जानना बहुत आवश्यक है कि इसके आगे अगर हम ये कोर्स कर रहे हैं, 2 साल का डिप्लोमा कर रहे हैं, ठीक है, 4 साल का फार्मेसी कर रहे हैं, ठीक है, बैचलर्स कर रहे हैं, तो हम उस चीज़ को कर क्यों रहे हैं। अगर आप उस चीज़ के बारे में नहीं जानते हैं तो आज इस वीडियो में पूरा का पूरा बताने वाले हैं जॉब अपॉर्चुनिटी क्या होने वाला है, ठीक है, वर्किंग एरिया किस किस सेक्टर में होने वाला है, बहुत सारा चीज बताने वाले हैं विथ एक्सप्लेनेशन, ठीक है। इस वीडियो में बने रहिए। स्टार्ट करते हैं। पहला जो होता है 3 टाइप का होता है, जो हम आपको बताएंगे वो 3 टाइप का बताएंगे कि 3 सेक्टर में हम किस किस सेक्टर में जा सकते हैं। मेनली वर्किंग एरिया जो है, जॉब एरिया जो है, ठीक है। तो जॉब अपॉर्चुनिटी जो है एक फार्मासिस्ट को, ठीक है, एक फार्मासिस्ट को जॉब अपॉर्चुनिटी, ठीक है, किस किस सेक्टर में होने वाला है और वर्किंग एरिया किस किस सेक्टर में होने वाला है, ठीक है। जॉब अपॉर्चुनिटी और वर्किंग एरिया किस किस सेक्टर में जा सकते हैं और जॉब किस किस सेक्टर में कर सकते हैं, ठीक है। तो उस चीज के बारे में बताने वाले हैं। इसमें हम 3 सेक्टर मेनली लेंगे, 3 सेक्टर में हम देखेंगे और वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे, ठीक है। तो पहला जो है, हम प्रैक्टिस सेटिंग हम जानते हैं। प्रैक्टिस सेटिंग, ये प्रैक्टिस सेटिंग में हम क्या क्या देखेंगे वो भी बताएंगे, ठीक है। दूसरा जो है, दूसरा जो है इंडस्ट्री एरिया हो गया। कौन सा इंडस्ट्री? फार्मा इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ठीक है। और तीसरा जो है वो अदर हो गया, अदर सेटिंग, ठीक है। एक एक करके हम सभी को समझेंगे। पहला जो है, पहला में हम देखेंगे, इसमें 4 चीजें होते हैं। पहला कम्युनिटी फार्मेसी, कम्युनिटी फार्मेसी अपना, ठीक है, ये खोल सकते हैं, ठीक है, अपना बिजनेस, ठीक है, वो चीज। दूसरा, आप हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा, क्लिनिकल फार्मेसी में जा सकते हैं। और चौथा, वेटनरी फार्मेसी में जा सकते हैं। वेटरिनरी, वेटरिनरी, ठीक है। तो इस सेक्टर में आप प्रैक्टिस फार्मेसी, प्रैक्टिस सेटिंग में इस चीज में आप जा सकते हैं, ठीक है। कम्युनिटी फार्मेसी, हॉस्पिटल में जा सकते हैं, क्लिनिकल फार्मासिस्ट बन सकते हैं, क्लिनिकल फार्मेसी में जा सकते हैं, और वेटनरी फार्मेसी में जा सकते हैं। अब बात करेंगे हम इंडस्ट्री को लेकर के, ठीक है। तो चलिए इंडस्ट्री में देखते हैं कि किस किस सेक्टर में हम इंडस्ट्री में जा सकते हैं। तो पहला जो है, हम अगर इंडस्ट्री की बात करें तो प्रोडक्शन हो जाता है। प्रोडक्शन, प्रोडक्शन दैट मीन जो मेडिसिन हम इंटेक करते हैं, मतलब खाते हैं ना, वो कैसे बनता है, उसी को प्रोडक्शन कहते हैं। मतलब वो कैसे बनता है, प्रोसेस क्या है, बहुत सारा एपीआई होता है, ठीक है, और भी बहुत सारा इंग्रेडिएंट होता है जो कि वो मिक्स होता है, वो कैसे प्रोडक्शन किया जाता है, उस सेक्टर में आप जा सकते हैं। दूसरा, इसके बारे में बताएंगे, अभी थोड़ा बताते हैं, ठीक है। दूसरा, क्वालिटी, क्वालिटी इंश्योरेंस में जा सकते हैं। अभी क्वालिटी इंश्योरेंस क्या है ये भी बताएंगे, पूरा एक्सप्लेनिंग करेंगे, ध्यान से देखते रहिएगा। तीसरा जो है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये किस सेक्टर में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट किस सेक्टर में हो जाएगा? पहला, बल्क ड्रग, ठीक है, और दूसरा जो है फॉर्मुलेशन। पहला बल्क ड्रग, दूसरा फॉर्मुलेशन को हम क्या करेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे, पूरा बताएंगे, ठीक है। और चौथा जो है क्वालिटी कंट्रोल, क्यूसी, क्यूसी क्वालिटी को क्या करता है, कंट्रोल करता है। कैसे करेगा,
वो बताएंगे कि क्या क्या इसका प्रोसेस है। पांचवा जो है पैकेजिंग, ठीक है, पैकेजिंग हो गया पांचवा में, ये पैकेजिंग हो गया, ठीक है। इसके आगे रेगुलेटरी में आप जा सकते हैं, रेगुलेटरी दैट मीन्स WHO हो गया, ठीक है, MHRA हो गया, US FDA में हो गया, ठीक है, जो ब्रांड ब्रांड का मेसिप्ला हो गया, मैनकाइंड हो गया, एबॉट हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारा मैक्लोइड हो गया, ये सब US FDA में आता है, तो उस सब चीज में भी जा सकते हैं आप, एक अलग रेगुलेटरी में भी जा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे लास्ट जो होता है वो सेल्स एंड मार्केटिंग, ये दौड़ भाग का काम है, पूरा बताएंगे, ठीक है। ये चीज समझिए, ये चीज बताएंगे, ये चीज बताएंगे। अब हम आते हैं तीसरा में, अदर सेटिंग में हम क्या क्या कर सकते हैं। एकेडमिक में जा सकते हैं, अभी एकेडमिक में किस किस सेक्टर में जा सकते हैं, टीचिंग सेक्टर में जा सकते हैं और रिसर्च सेक्टर में जा सकते हैं, ठीक है, टीचिंग में और रिसर्च में जा सकते हैं। दूसरा क्लिनिकल रिसर्च में जा सकते हैं, और तीसरा जो है रेगुलेटरी में जा सकते हैं। अब हम ये सब को वन बाय वन करके आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले तो हम समझेंगे कि प्रैक्टिस सेटिंग क्या है। इसमें हम प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस सेटिंग मतलब प्रैक्टिस करते हैं। कम्युनिटी अपना फार्मेसी अगर खोलते हैं या कम्युनिटी फार्मेसी में जाते हैं, यहाँ पे हमारा क्या होता है, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं किसके लिए, किस चीज के लिए, मेडिसिन के ऊपर, कौन सा मेडिसिन कितना डोज, किसको कितना टाइम देना है, ठीक है, 3 बार देना है या 2 बार खाना है, खाने के लिए बोलना है, ठीक है, वो सब चीज सीखते हैं। हॉस्पिटल में जाते हैं, वो सेम क्राइटेरिया है, सेम चीज हम प्रैक्टिस करते हैं, हॉस्पिटल में जा करके सीखते हैं। क्लिनिकल फार्मेसी में क्लिनिकली चीज हम देखते हैं, मतलब बॉडी का जो भी इंटरनल ऑर्गन्स है और भी बहुत सारा क्लिनिकली एरिया में जाकर के हम उसको देखते हैं। और वेटनरी में आप जान ही रहे हैं, शायद गाय और मतलब जितने भी एनिमल्स है उनके ऊपर ये रिसर्च होता है, उनका मेडिसिन के लिए ये फार्मेसी का, ठीक है। अब हम आते हैं इंडस्ट्री एरिया, इतना समझ गए। इंडस्ट्री एरिया में हम देखते हैं प्रोडक्शन। जो ये प्रोडक्शन है, ये प्रोडक्शन क्या कहता है, प्रोडक्शन वही कहता है कि जैसे हम कोई भी मेडिसिन बनाते हैं, ठीक है, कोई भी मेडिसिन बनाते हैं, जैसे अभी हम आपको बताते हैं, एक मिनट, हाँ आपको बताते हैं, जैसे ये हो गया, ये बायोटीन, ठीक है, बायोटीन टैबलेट्स है। ये टैबलेट जो है ये कैसे बना होगा, ये टैबलेट जो है ये बना कैसे होगा, ये टैबलेट बना कैसे होगा, तो ये प्रोडक्शन किया गया होगा। कैसे प्रोडक्शन किया गया होगा, इसके लिए हमारे पास बहुत सारा इक्विपमेंट्स होंगे, मशीन्स होंगे, एपीआई होंगे, केमिकल्स होंगे, बहुत सारा चीज है, ठीक है, प्रोसेस है, उसके आगे पीछे बहुत सारा चीज, तो वो सब चीज मिला करके अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो कैसे प्रोडक्शन कर रहे हैं। सबसे पहले एपीआई कौन सा है, कितना क्वांटिटी में ले रहे हैं, कितना बनाना है, पहले नंबर तो डिसाइड करेंगे, कितना क्वांटिटी में ले रहे हैं, कम ले रहे हैं, ज्यादा ले रहे हैं, कितना में सूटेबल हो सकता है बॉडी के ऊपर, इफेक्ट कितना होता है एपीआई, ये पूरा चीज हम इसमें समझेंगे और समझ करके और उस चीज को इम्प्लीमेंट करेंगे और हम प्रोडक्शन करवाएंगे। एक प्रोडक्शन का समझ गए। क्वालिटी एश्योरेंस में क्या होता है, क्वालिटी को एश्योर किया जाता है, एश्योर किया जाता है कि हम क्वालिटी को एश्योर करते हैं, ये जो हम प्रोडक्शन में हम बनाए हैं दवा वो सही है, एश्योर कर रहे हैं मतलब सही है, ठीक है। तो ये चीज हो गया। तीसरा और रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसमें हम बल्क ड्रग और फॉर्मुलेशन की बात करते हैं। कोविड महामारी जब हुआ था उस टाइप का प्रॉब्लम, तो उसमें हम क्या किए थे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ही तो किए थे ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ही किए थे ना कोविड के टाइम, तभी तो जाकर के बल्क ड्रग फॉर्मुलेशन तैयार हुआ और फिर बल्क ड्रग में हुआ, फिर इसके बाद उसको हम वैक्सीन बनाए और आज
पूरा का सब सभी को वैक्सीनेटेड कर दिया गया। ठीक है, तो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हुआ। तीसरा और चौथा जो है क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल का मतलब होता है कि क्वालिटी को हम क्या कर रहे हैं, कंट्रोल करना चाह रहे हैं। मतलब कौन सा क्वालिटी, मतलब हमारा जो ये प्रोडक्शन से निकल रहा है दवा, ठीक है, और क्वालिटी कंट्रोल के पास जा रहा है दवा, तो हमारा जो एपीआई होगा इसमें, और जो भी उसमें डिसइंटीग्रेशन और भी बहुत सारा चीज टेस्ट होते हैं, तो उस चीज को ये कंट्रोल करेगा, क्वालिटी को देखेगा कि सही है या नहीं है। अगर सही नहीं है तो उसको सही बनवाएगा। ठीक है, कंट्रोल करने का काम करता है क्वालिटी को ये क्यूसी वाला। ठीक है, और ये सभी में फार्मेसी के लोग रहते हैं, फार्मेसी के एमएससी के ऐसे लोग रहते हैं। ठीक है, पैकेजिंग सेक्टर, पैकेजिंग में जैसे कि इसको कैसे पैकेजिंग किया गया होगा, लेबलिंग अच्छा से होना चाहिए, बोतल सही से लगना चाहिए, ये पूरा अच्छे से लगना चाहिए। ठीक है, तो एक पूरा पैकेजिंग सेक्टर है और अच्छे से पैकेजिंग होता है। वहाँ पे मशीन पूरा ऑटोमेटिक रहता है और वो पैकेजिंग होते रहता है। ठीक है, तो उस सेक्टर में देखना है आपको कि पैकेजिंग सही से हो रहा है नहीं हो रहा है, लेबलिंग सही से हो रहा है नहीं हो रहा है, तो पूरा चीज समझना है हमको। रेगुलेटरी में हम क्या समझेंगे, इसमें MHRA या WHO या USFDA, ठीक है, ये सब चीजों के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, मतलब और जा रहे हैं, और भी बहुत सारे होते हैं इसका रेगुलेटरी का। ठीक है, तो ये सब सेक्टर में हम क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। स्टार्टिंग में अगर आपको अच्छा ब्रांड कंपनी मिल जाता है तो द बेस्ट, अगर नहीं मिलता है तो आपको WHO या GMP आता है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। ठीक है, तो वो सब चीज में आप जा सकते हैं और सीख सकते हैं बहुत सारा चीज। सेल्स एंड मार्केटिंग में इसमें पैसा ज्यादा है, नो डाउट, मतलब इसमें ऐसा है पैसा बहुत ज्यादा है, लेकिन डाउट इसमें पैसा के लिए नहीं है, पैसा बहुत ज्यादा है, काम भी प्रेशर की वजह से, प्रेशर बहुत लगाना पड़ता है, प्रेशर बहुत आता है। ठीक है, पैसा ज्यादा आता है, सब कुछ फैसिलिटी भी देता है, ये सब चीज में इसमें पैसा वैसा उतना नहीं है लेकिन आगे चल करके। ठीक है, अब हम बताते हैं कि अदर सेटिंग में क्या क्या हम कर सकते हैं। अगला स्टेज में एकेडमिक में जा सकते हैं, टीचिंग एरिया में जा सकते हैं। जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं ना हर चीज के बारे में, क्योंकि हम उस चीज को अनुभव कर चुके हैं, तो हम उस चीज को बता रहे हैं कि टीचिंग में आप जा सकते हैं, एकेडमिक एरिया में टीचिंग में जा सकते हैं या रिसर्च में जा सकते हैं। रिसर्च मतलब कि बहुत सारा चीज का रिसर्च होता है, थीसिस रिसर्च कर लीजिए, बहुत सारा चीज ऐसा है कि कोई भी केमिकल्स को अच्छा सा रिसर्च कीजिए, कैसे बना, ठीक है, और बहुत सारा ऐसा है ना कि आप रिसर्च कर सकते हैं, किसी भी एक टॉपिक के ऊपर रिसर्च कीजिए और उसको डीपली, बहुत सारे लोग होते हैं कि डीपली खोजते हैं और उस डीपली के अंदर में देखते हैं कि इस कंस्टिट्यूट से इसको मिलाएंगे तो हम क्या बन सकता है, बहुत सारा रिसर्च लेवल पे चले जाते हैं। ठीक है, तो वो आप बन सकते हैं एकेडमिक में। और क्लिनिकल रिसर्च, जैसे कि बायोलॉजिकली जो रिसर्च होता है, क्लिनिकल रिसर्च जो होता है, तो वो क्लिनिकल रिसर्च में भी आप जा सकते हैं। ठीक है, और रेगुलेटरी में जो MHRA WHO USFDA जो है ये और भी रेगुलेटरी का होता है। ठीक है, ये सब जितना भी है आप ये सब में जा सकते हैं। एक और बात, दो चीज और बताएंगे आपको। ठीक है, दो चीज में, एक ड्रग इंस्पेक्टर, ड्रग इंस्पेक्टर ये आप बन सकते हैं अगर आप बैचलर किए हैं तो। ठीक है, और दूसरा फार्मासिस्ट, वो तो आप हैं गवर्नमेंट फार्मासिस्ट, गवर्नमेंट ड्रग इंस्पेक्टर। ठीक है, ये सब चीजें हमारे पास बहुत सारा एरिया है कि हम बहुत सारा चीजों को लेकर के कर सकते हैं। और भी एरिया पे हम बात करेंगे पूरा का पूरा। अगर आपको ये चीज अच्छा लगा होगा ना, इसी के रिलेटेड एक और टॉपिक पे हम इसी को रखेंगे और एक और टॉपिक पे हम बताएंगे कि क्या क्या होगा। ये चीज तो हम ऑलरेडी जान चुके हैं, इस पे हम जा सकते हैं, इसमें भी जा सकते हैं, और ये सारा चीज हमारे लिए है, हम सभी पे जा सकते हैं। एक और चीज बताते हैं कि जब हम ये सब चीज कर लेंगे, हमारे पास अभी जितना भी वैकेंसी आ रहा है, ठीक है, चलिए हम इस वीडियो में, ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, हम अगला वीडियो में बताएंगे कि कैसे करेंगे और कैसे नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ तक सही है, और तब तक के लिए बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।
ठीक है।